जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यह जो वीडियो है आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। तो गैस के प्रसरण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त मतलब सभी मतलब प्रसरण, गैस का जो प्रसरण होता है इन तीनों माध्यम से हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस में अधिक ताप है। तो सबसे अधिक ताप बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से किस में है। ऑप्शन है बर्फ, उबलते पानी, भाप या ऊपर से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाप। भाप में जो है सबसे अधिक गुप्त ऊष्मा होती है और इन ऑप्शन में भी जो दिया है उनमें सबसे अधिक ऊष्मा जो है भाप में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। तो स्टार क्वीन नेबुला के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेसियर 16। मेसियर 16 को स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 4 नंबर प्रश्न हमारा कि कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो मस्तिष्क, रक्त और हमारे शरीर में ऑक्सीजन और रक्त में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ऑक्सीजन बताना है कि कितना प्रतिशत ऑक्सीजन जो यूज कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20% ऑक्सीजन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 5 नंबर प्रश्न हमारा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम कहाँ पाया जाता है। तो वह उसका नाम स्टेपिज है और स्टेपिज है और यह कहाँ पाया जाता है। तो यह हमारे कान की हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं यानी कि मृत ऊतक बताना है जहाँ पे खून का जो संचार नहीं होता है, जैसा कि नाखून और कर्निया। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी है त्वचा और मस्तिष्क, ऑप्शन सी है उंगलियाँ और नाक और ऑप्शन सी डी है पैर और भुजा। आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून और कर्निया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न हमारा कि आँख का कौन सा भाग जो है आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो आँख का बताना है कौन सा रंग जो है आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। आइरिस का काम क्या है। तो यह आँख के कलर का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। ऑप्शन है टाइफाइड, हैजा, पोलिया या खांसरा। बताना है कि महामारी जो कि फैलती है और स्थानिक दोनों प्रकार का यह जो बीमारी बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो ये जो हैजा है, हैजा एक महामारी भी है और यह स्थानिक दोनों प्रकार का यह बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। ग्राफेन के बारे में बताना है कि कौन सा जो है सही नहीं है। तो इस ऑप्शन है कार्बन के एलोट्रोप्स, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, परमाणु जारी के रूप में, हनी कम्ब स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कॉमन डायमेंशन स्ट्रक्चर। यह जो है एक ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि रक्त एक डैश ऊतक है। बताना है कि रक्त एक किस प्रकार का ऊतक है। जैसे कि ऑप्शन दिया है वाहिनी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, मांसपेशी ऊतक है या संयोजी ऊतक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तरल जो एक है यह एक ऐसा ऊतक है तो यह एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 11 नंबर प्रश्न हमारा कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी डैश है। बताना है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। जैसे कि ऑप्शन दिया है लसिका कोशिका, 6 रंगों में रंगी कोशिका, ऑप्शन सी है लाल कोशिका या ऑप्शन नंबर डी है श्वेत कोशिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत कोशिका। श्वेत कोशिका जो है मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर प्रश्न हमारा कि डैश में तंतुबद्ध नहीं होता है। तंतुबद्ध बताना है कि इनमें से किस में नहीं होता है। तो ये ऑप्शन बी नंबर है रक्त कोशिका जो कि एक तरल संयोजी ऊतक है, इसमें जो है तंतुबद्ध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है। तो हीमोग्लोबिन में बताना है कि कौन सी धातु पर मौजूद है। ऑप्शन है के सोडियम, ऑप्शन बी सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफी मतलब क्या होता है, लोहा। लोहा जो लौह है अयस्क है वह हमारे हीमोग्लोबिन में धातु के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 14 नंबर प्रश्न हमारा है कि बीमा MLT किसके अनुरूप है। बताना है कि बीमा LLT मतलब किसका जो है SI मात्रा के रूप में MLT के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बल का जो है क्या है, बीमा किस रूप में लिखा जाता है तो MLT के रूप में बीमा लिखा जाता है बल का। चलिए 15 नंबर प्रश्न हमारा कि थर्म किसका यूनिट है। थर्म किसका यूनिट है। ऑप्शन है उष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का या गति का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्मा का। थर्म जो है उष्मा का एक यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तरल पदार्थ का जो घनत्व है उसको कम करने पर बताना है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है तेज हो जाता है, उसमें ऊर्जा जो है कम हो जाती है। ऑप्शन सी है कम हो जाता है। ऑप्शन डी है दूरी बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कम हो जाता है। मतलब तरल पदार्थ का घनत्व जो है कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है तो उसका जो घनत्व है कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऑप्शन है दूरी का, गति का, ऊर्जा का या द्रव का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का जो है बड़ी मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। तो टेस्ला बताना है कि किसका SI यूनिट है। ऑप्शन है गति, बल, ऊर्जा या विनिमय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गति का टेस्ला जो है यूनिट है। यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है तो यह गति के क्षेत्र से संबंधित है। 19 नंबर प्रश्न हमारा कि एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है। तो एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न हमारा कि सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी है। तो सूक्ष्मदर्शी का जो अभिदृश्यक है यानी जिससे देखा जाता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है बताना है। तो उसकी फोकस दूरी जो होती है नेत्रिका का फोकस दूरी से कम होती है। नेत्रिका के फोकस दूरी से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि मानव त्वचा ह्यूमन स्किन किससे बनी होती है। तो मानव त्वचा जो है ह्यूमन स्किन जो त्वचा है वह किससे बनी होती है। तो यह जो बनी होती है सल्की या शल्काय एपिथेलियमी ऊतक से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 22 नंबर प्रश्न हमारा कि भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है बताना है। तो ये इसके फिंगरप्रिंट के रूप में जाना जाता है लालजी सिंह को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लालजी सिंह को भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा 23 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। विद्युत चालकता की यूनिट बताना है कि क्या है। तो विद्युत चालकता की जो यूनिट है उसका नाम है महो जो है विद्युत चालकता के यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो पिक्नोमीटर जो उपकरण है इसका प्रयोग किसके मापन में किया जाता है बताना है। ऑप्शन है ऊर्जा, घनत्व, ऊष्मा या गति। तो यह जो है घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। ऑप्शन है ऊर्जा की मात्रा का, ऑप्शन बी है आवेश की मात्रा का, या ऑप्शन सी है गति का, या ऑप्शन डी है ऊष्मा का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। इसका जो राइट आंसर है उसको कमेंट कीजिए और बताइए कि यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।